उलमाए किराम का काफिला मौजूद है। अब मैं तक़रीर शुरू करता हूँ। मुस्तफ़ा आ रहे, मिलादे नबी, सुभान अल्लाह, समात कीजिएगा। तो आका की बारगाह के शायर हजरत हसन इब्ने साबित अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, वाह 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 वाह, ओ आका, व अहसन मिन कलम तरकत तो आईनी व अजमल अमीन कलम तलिदिन निसाऊ। सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। महबूब की तारीफ होती है ना तो मुहिब को खुशी होती है। बोलो सुभान अल्लाह। महबूब की तारीफ हो तो मुहिब को खुशी होती है। ए बच्चों, बच्चों, ए बच्चों, बोलो सुभान अल्लाह। बच्चों जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और तवज्जो इधर रखो। महबूब की जब तारीफ होती है तो मुहिब को खुशी होती है। और महबूब को देखने के लिए मोहब्बत वाली नजर चाहिए। बेशक बेशक, मैं अभी समझाता हूं। तो हजरत हसन ने कहा, आका, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, ओ प्यारे आका, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। और ये आंखें देखती कैसे? बच्चियों गौर करो, मोबाइल तो हमेशा यूज में रहता। मोबाइल का इस्तेमाल जरूरी काम के लिए ही होना चाहिए, है ना भाई? मोबाइल का इस्तेमाल बहुत जरूरी काम है तभी होना चाहिए। और गैर जरूरी कामों में इस्तेमाल करना तज़िया औकात भी है, फजूल खर्ची भी है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत हसन कहते, आका, मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। और आगे कहते हैं, ये आंखें देखती कैसे? आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने कोई बच्चा जना ही नहीं। शायरे बारगाह रिसालत कहते हैं, आका, आपकी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं। आका, आपकी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं। ओ आका, आपको अल्लाह ताला ने तमाम उयूब से पाक पैदा किया। गोया आपकी तख्लीक वैसी हुई जैसी आप चाहते थे। इसकी तर्जमानी आला हजरत ने यूं की, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़े पे तनाई से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इसमें कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मिलादे मुस्तफ़ा, मिलादे मुस्तफ़ा, हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब क़िबला बरेली शरीफ, फैज़ाने आला हज़रत, शेरे रज़विया। क्या बात है, वाह वाह। तो हजरत हसन कहते, आका, आपकी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं। अब गौर करें माँ बहने, हमारे नबी लाजवाब हैं, उनकी हर अदा बेमिसाल है। अब कोई एतराज करे कि हजरत हसन ने पूरी दुनिया के लोगों को नहीं देखा, फिर उनका ये कहना। नौजवानों, आपकी तवज्जो चाहूंगा, बहुत खास बात अर्ज कर रहा हूं जिससे आपका ईमान ताजा होगा। हजरत हसन मुस्तफा के सहाबी कहते, आपकी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं। अब अगर इस वक्त कोई एतराज करे हजरत हसन ने पूरी दुनिया के लोगों को नहीं देखा, फिर उनका ये कहना कि या रसूल अल्लाह, आपकी तरह कोई पैदा हुआ ही नहीं, ये कहां तक दुरुस्त है? हजरत हसन ने मक्का के लोगों को देखा, मदीने के लोगों को देखा, इराक के लोगों को देखा, ईरान के लोगों को देखा, मिस्र के लोगों को देखा, दमिश्क के लोगों को देखा। हो सकता है
मक्का में कोई नबी की तरह ना हो सकता मदीने में कोई नबी की तरह ना हो सकता इराक में कोई नबी की तरह ना हो सकता ईरान में कोई नबी की तरह ना हो। हजरत हसन ने हिंदुस्तान के लोगों को नहीं देखा, पाकिस्तान के लोगों को नहीं देखा, तुर्किस्तान के लोगों को नहीं देखा, इंग्लिस्तान के लोगों को नहीं देखा, अफगानिस्तान के लोगों को नहीं देखा, सूडान के लोगों को नहीं देखा, अमेरिका, जर्मनी, जापान, होलैंड, मॉरिशस, मलेशिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सीरिया, अल्जीरिया, ओमान, कुस्तुनतुनिया, तंतानिया, चेचेनिया, बोस्निया, अल्जीरिया, केनिया के लोगों को हजरत हसन ने नहीं देखा। एतराज किया गया, हो सकता है हिंदुस्तान में कोई नबी की तरह हो सकता है अमेरिका में कोई नबी की तरह हो सकता है यूरोप में कोई नबी की तरह हो। अगर ये एतराज होगा तो मैं जवाब दूंगा। सुनो, कान खोलकर सुनो। मेरे नबी ने ताइरे सिदरा से पूछा था, बुलबुले सिदरा से पूछा था, रूहुल अमीन से पूछा था, जिब्राइल अमीन से पूछा था, ओ जिब्राइल तुमने मक्का के लोगों को भी देखा, मदीने के लोगों को भी देखा, इराक के लोगों को भी देखा, ईरान के लोगों को भी देखा। ओ जिब्राइल पूरब के लोगों को तुमने देखा है, पश्चिम के लोगों को तुमने देखा है, उत्तर के लोगों को तुमने देखा है, दक्षिण के लोगों को तुमने देखा है। ओ जिब्राइल तुमने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत शीश को भी देखा है, हजरत जकरिया को भी देखा है, हजरत यहया को भी देखा है, हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी तुमने देखा, हजरत सुलेमान की हुकूमत भी तुमने देखी, हजरत मूसा का जलाल भी देखा है, हजरत ईसा का जमाल भी देखा है, अव्वलीन को भी तुमने देखा, आखिरीन को भी तुमने देखा। ओ जिब्राइल तुम ही बताओ, क्या तुमने मेरी तरह इस कायनात में किसी को देखा है? किसी को देखा है तो कदमे नबी को चूमकर जिब्राइल ने कहा, कल्लबुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा ला मरा मिस्ल मोहम्मद। यही बोले सिदरा वाले, जमने जहां के थाले, सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खतीबे हिंदुस्तान, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। वाह वाह वाह। हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे पैसादारी, आचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी, चूम कर कदमे नबी बोले ये जिब्रील अमी, आपसा कोई नहीं, आपसा कोई नहीं, आपसा कोई नहीं। बोलो भाई, खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्तफा लाजवाब है, बोलो मुस्कुरा कर सुभान अल्लाह। और ऐसे लाजवाब के यहूदियों का एक डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। उस डॉक्टर ने पूरी दुनिया के मशहूर लोगों के नाम की लिस्ट बनाई। पूरी दुनिया में जितने मशहूर लोग हैं, जिन लोगों ने कौमी, मिली, समाजी, फलाही काम किया, और जिन मशहूर लोगों के चाहने वाले इस दुनिया में हैं, ऐसे 100 लोगों के नाम की लिस्ट बनाई। कितने लोगों की? 100। पूरी दुनिया के मशहूर लोगों को जमा किया, उनके नामों को जमा किया और उनकी खिदमत को, काबिलियत को किताबी शक्ल में पेश किया। आपको ये जानकर खुशी होगी कि यहूदी डॉक्टर ने उस किताब में 1 नंबर पर हमारे नबी का नाम रखा। क्या बात है, 1 नंबर पे हमारे नबी का नाम रखा। जब फ्रांस में एक इंटरव्यू में डॉक्टर माइकल हार्ट से पूछा गया, ओ डॉक्टर तूने यहूदी पेशवा का नाम 1 नंबर पे क्यों नहीं रखा, ईसाई पेशवा का नाम 1 नंबर पे क्यों नहीं रखा, बुद्धिस्ट पेशवा का नाम 1 नंबर पे क्यों नहीं रखा, गैर मुस्लिम पेशवा का नाम 1 नंबर पे क्यों नहीं रखा, तुमने मुसलमानों के पेशवा मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम 1 नंबर पे क्यों रखा है? तो डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा, मैंने इन तमाम की जिंदगी पढ़ी है और मोहम्मद अरबी की जिंदगी भी पढ़ी है। मैं ऐलान करता हूं कि मोहम्मद की तरह इस कायनात में ना कोई आया है ना कोई आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सरकार की आमद, दिलदार की आमद, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, गुलामाने मुस्तफा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। डॉक्टर माइकल हार्ट इधर देखो, यहूदी है या ईसाई है, लेकिन
ए बच्चों, क्या समझे तुम? क्या समझे? किंग जोंग उन की नकल करने वालों, किंग जोंग उन हर तरफ से बाल मुंडवा लेता है, ऊपर इतना सा रखता, उत्तर कोरिया का तानाशाह, और सब उसी की नकल कर रहे हैं। हालांकि इस तरह से बाल कटवाकर ऊपर मुख्तसर बाल रखना ये सुन्नत के खिलाफ है और शरीयत के भी खिलाफ है। तो नौजवान से गुजारिश है कि आप इस पे अमल करें। अरे नकल करते हो तो किंग जोंग उन की नकल क्यों करते हो? नकल करते हो तो अमेरिका के हॉलीवुड के हीरो की नकल क्यों करते हो? नकल करते हो तो इंडिया के बॉलीवुड के हीरो की नकल क्यों करते हो? नकल करनी है तो शहीद आजम इमाम हुसैन की नकल करो, नकल करनी है तो गौसे आजम की नकल करो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बच्चियों से गुजारिश करूंगा, ओ मेरी प्यारी बच्चियों, माँ बहनों, नकल करनी है तो किसी हीरोइन की नकल मत करो, नकल ही करनी है तो खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की नकल करो। वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब, वाह वाह। वो खातून जन्नत, ये जन्नती, सुभान अल्लाह। शहजाद भाई बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। शहजाद साहब, मेराज साहब और इरशाद साहब और सिराज साहब, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सबने मिलकर जलसा मुनक्किद किया, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नकल ही करनी है, सुभान अल्लाह, तो हजरत कासिम की नकल करो, नकल ही करनी है तो हजरत ज़ैनब की नकल करो, नकल ही करनी है तो हजरत अली अकबर की नकल करो, नकल करनी है तो बच्चियों हजरत सकीना की नकल करो। अरे दुनियादार की नकल जहन्नम में ले जाएगी और खातून जन्नत की नकल जन्नत में ले जाएगी। वाह 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 वाह, बहुत खूब जुमला, वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो नौजवानों की कसरत इंशाअल्लाह फजाइलो शमाइलो खसाइल के दरमियान जरूरी इस्लाह भी होगी, जरूरी इस्लाह भी इंशाअल्लाह वक्तन फवक्तन आपकी होती रहेगी। मोहब्बत से सब बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है कि मैंने मोहम्मद अरबी की पूरी जिंदगी पढ़ी है, उनकी पूरी सीरत पढ़ी है, मैंने देखा है कि उम्मत की जिंदगी लाजवाब है, उनकी मदनी जिंदगी लाजवाब है, उनका सफर लाजवाब है, उनका हजर लाजवाब है, खलवत लाजवाब है, जलवत लाजवाब है, सदाकत लाजवाब है, अदालत लाजवाब है, सखावत लाजवाब है, शुजाअत लाजवाब है, नबुवत लाजवाब है, रिसालत लाजवाब है, इमामत लाजवाब है। मैंने देखा है उनकी इबादत लाजवाब है, उनकी रियासत लाजवाब है, किताबों में मैंने देखा है अखलाक हसना लाजवाब है, किरदार लाजवाब है, अमानतदारी लाजवाब है, दियानतदारी लाजवाब है, इनके सारी लाजवाब है। मैंने ये देखा है मोहम्मद अरबी की हर अदा लाजवाब है, उनके चाहने वालों में अबू बकर लाजवाब है, उमर लाजवाब है, उस्मान लाजवाब है, अली लाजवाब है, तलहा लाजवाब है, जुबैर लाजवाब है, साद इब्न अबी वक्कास लाजवाब है, सईद इब्न ज़ैद लाजवाब है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ लाजवाब है, अबू उबैदा बिन जर्राह लाजवाब, अनस इब्न मालिक लाजवाब, बिलाल हबशी लाजवाब। उनके चाहने वालों की एक लाजवाब जमात है और सब अपनी जगह पे मिसाल है। एक ऐसी जमात के जिनका शुमार नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी दुनिया में हर मकाम पे गुलामाने मुस्तफा मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत, गुलामाने आला हज़रत, खतीबे हिंदुस्तान अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब किबला मक्की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या
वो लाजवाब है, उनकी हर अदा लाजवाब है, उनकी पेशानी लाजवाब, उनकी आंखें लाजवाब, गोशे मुबारक लाजवाब, रुखसार शरीफ लाजवाब, लबे नाजुक लाजवाब, ज़बान नबूवत लाजवाब, उनकी हर अदा लाजवाब, उनका सीना लाजवाब, उनका मदीना लाजवाब, उनके कंधान लाजवाब, उनका खानदान लाजवाब, उनका जलवा भी लाजवाब है, उनका तलवा भी लाजवाब है। वो लाजवाब नबी कि जो उनका कलमा पढ़ लेता है वो भी लाजवाब हो जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो मुस्तफा जान रहमत के गुलाम है। इस बात पे हम जितना फख्र करें, नाज करें, कम है। जितना फख्र करें वो फख्र करना कम है, चूंकि सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया कि हम चाहने वाले और हमारी तारीफ अल्लाह ताला फरमाता है। तारीफ अल्लाह ताला ने तारीफ की, कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। यानी हमारी तारीफ अल्लाह ताला ने फरमाई है, तो तारीफ का जो तकाजा उसे पूरा करो। अर्ज कर रहा था कि मुस्तफा लाजवाब, उनकी हर अदा लाजवाब। अगर इजाजत दे दो तो मैं भी दो शेर सुना दूं। जी बताओ, बताओ, बताओ। इजाजत है? बहुत खूब, बताओ, बताओ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तुम किसी और को देखते हो, क्या मामला है? जब जब मैं तुम्हें देखता हूं तब तब तुम किसी और को देखते हो। ऑपरेटर साहब की बात कर रहा, माशाअल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। महफिल में एक जिंदगी आ गई, माशाअल्लाह। सब ठीक है ना ऑपरेटर साहब? मैंने सुना है कि आप ही हजरात का ये साउंड और ये सिस्टम है? अच्छी बात है, तब आपको पुराना तजर्बा है, वरना एक जगह तकरीर चल रही थी, शायर हजरात भी आ रहे हैं, बोल रहे, आवाज नहीं निकल रही है, खतीब बोल रहे, आवाज नहीं निकल, नकीब साहब बोल रहे, आवाज नहीं निकल रही है। पूरी महफिल परेशान कि आखिर मामला क्या है। मशीन भी है, बॉक्स भी है, सुराही भी है, लाउड स्पीकर, तमाम चीजें, आवाज निकल क्यों नहीं रही है? लोगों ने बहुत ध्यान दिया तो देखा तार को रस्सी से बांध के रखा था। तार जो जोड़ा था ना, सुराही का तार, वो रस्सी में जोड़ दिया था। तो यहाँ सब हाजिर है ना? हाजिर है, माशाअल्लाह, हाजिर है, बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो दो शेर सुनाता हूँ। अब 12 बजे के बाद आप मुस्कुरा रही है, अच्छा लग रहा। 1 बजे आप सुनने के लिए तैयार। एक शेर सुनिएगा जो मोहतारिफ को बहुत पसंद है कि रास्ते निकर निकर गए, रास्ते निकर निकर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। आप खुद को रोक नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह। रास्ते निकर निकर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, और जिब्राइल भी है दम बखुद, जिब्राइल भी है दम बखुद, मुस्तफा किधर किधर गए। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे मिसरे, माशाअल्लाह। मुस्तफा किधर किधर गए। आने वाला जो शेर है, इस शेर पे खुद को रोक नहीं पाओगे। खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, लजपाल की आमद, सुल्तान की आमद, नूर की आमद, हुजूर की आमद। वाह वाह। खुद बता रही है खुशबुएं। मुस्तफा अगर मदीना शरीफ में कहीं तशरीफ ले जाते तो ये नहीं पूछना पड़ता, उमर आपने मुस्तफा को देखा है, अली आपने मुस्तफा को देखा है, जाबिर आपने मुस्तफा को देखा है।
ओ अबू हुरैरा आपने मुस्तफा को देखा है, बिलाल हबशी आपने मुस्तफा को देखा। इधर देखो, सहाबा किराम गलियों के दरमियान खड़े हो जाते, जिस गली से भीनी भीनी खुशबू आती सहाबी समझ जाते जाने कायनात इसी समत में तशरीफ ले गए हैं। खुद बता रही है खुशबुएं मुस्तफा इधर इधर गए, और खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में, खुश नसीब उनकी राह में जान से गुजर गुजर गए। वाह 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 वाह, बहुत खूब जिंदाबाद। एक शेर और है काबिले गौर है। वाह 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 वाह। आ गई मदीने से सबा, 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 गुलसिता सवर सवर गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। महफिल में नारा याद हो किसी को तो लगाओ। भाई नारा लगाने के लिए तैयार है माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत खूब, आपकी भी जिंदाबाद। वाह वाह। आ गई मदीने से सबा, गुलसिता संवर संवर गए। आखिरी शेर, सरवर उनका हुस्न देख कर, अल्लाह अल्लाह, सरवर उनका हुस्न देख कर, सरवर उनका हुस्न देख कर उड़ते पल ठहर ठहर गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रास्ते निकर निकर गए मुस्तफा जिधर जिधर गए। हजरत हसन कहते आका मेरी आंखों ने आपकी तरह किसी को नहीं देखा, और ये आंखें देखती कैसे, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने कोई बच्चा जना ही नहीं। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया आफा कर दीदा, मेहरे बोतावर दीदा, बेसियार खूब दीदा, लेकिन तू चीजें दिगरी, हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे पैसादारी, आजे खूबा हमादारा तू तन्हादारी, चूम कर कदमे नबी बोले ये जिब्रील अमी, आपसा कोई नहीं, आपसा कोई नहीं, आपसा कोई नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगाया नौजवान ने, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुशरिया ताजुशरिया, तो माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुशरिया, सुभान अल्लाह, आलमुल उलमा, अफज़लुल फुज़ला, सय्यदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा शाह मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमा इस मकाम पे लिखते हैं, सुना दूं? मुस्तफा बिन मिसाल, मुस्तफा की तरह कोई नहीं। लिखते हैं ताजुशरिया के मुस्तफा ज़ाते यकता आप है, मुस्तफा ज़ाते यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। आप हजरात थक गए क्या? आवाज आनी चाहिए, बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। दीवाने थकते नहीं है, थका देते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सब दीवानों की महफिल है, आशिकों की महफिल है। कुछ लोग चले गए और लोग कह रहे जो अक्लमंद हजरात चले गए, होशियार हजरात चले गए। मैं कहता हूं कि हमें अक्लमंदों की, होशियार हजरात की जलसों में जरूरत नहीं है, हमें तो नबी के दीवानों की जरूरत है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमें तो हम मस्तानों की जरूरत है, आशिकों की जरूरत है जो यहाँ मौजूद हैं।
ताजु शरिया का शेर सुनो, खुद को रोक नहीं पाओगे। फरमाते मुस्तफा ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। और आपकी तलअती को देखा जान दी, अल्लाह 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 अल्लाह। आपकी तलअती को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है, बहुत खूब। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। तो मुस्तफा लाजवाब हैं, मेरे नबी की तरह कोई नहीं, लेकिन देखने के लिए मोहब्बत वाली नजर चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मौलाना कलीम है, माशाअल्लाह। मौलाना है तो तहदीसे नेमत के तौर पे बोलिए कि कारी भी हैं। सुभान, मैं तो कारी हूँ। रवायत हफ्स के मुताबिक मैंने क़िरात की पूरी तालीम हासिल की है और जामिया फारूकिया बनारस में ताजु शरिया ने क़िरात की दस्तार मेरे सर पे रखी है। सुभान, अपने दस्ते करम से मैं कारी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तहदीसे नेमत के तौर पे अल्लाह ने जो नेमत दी है उसका खूब खूब चर्चा करो। बोलो सुभान अल्लाह। तो अर्ज कर रहा था मैं अर्ज कर रहा था कि देखने के लिए मोहब्बत की नजर चाहिए। कैसी नजर? बोलो मोहब्बत की नजर। एक बार बादशाह वक्त ने लैला को बुलाया, आ गई लैला। बादशाह ने लैला को देखकर कहा, ओ लैला, तेरे हुस्न के चर्चे पूरे शहर में हैं और शहजादा कैस दीवाना बन गया। हालांकि तेरे अंदर कोई खास बात नहीं, तेरे अंदर कोई खास खूबी नहीं, तुझसे अच्छी अच्छी लड़कियां मेरे मुल्क में है, मेरी सल्तनत में है। बेला वजह आशिक हो गया, दीवाना हो गया शहजादा कैस। लैला जा, तुझसे भी अच्छी अच्छी लड़कियां मेरी सल्तनत में रहती हैं। तो लैला बोली, हाँ ये बात सही है कि मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत बच्चियां लड़कियां आपकी सल्तनत में हैं, और ये भी सही है कि जिन आंखों से आप मुझे देख रहे हैं ये मजनू की आंखें नहीं है। बोली हुस्ने लैला देखना हो तो मजनू की नजर चाहिए। बोली हुस्ने लैला देखना हो तो मजनू की नजर पैदा करो। मजनू की नजर होगी तो मुझसे अच्छी कोई नजर नहीं आएगी। अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मिसाल के जरिए ये सबक दिया। हुस्ने लैला देखने के लिए मजनू की नजर चाहिए और हुस्ने मुस्तफा देखने के लिए सिद्दीक़ अकबर की नजर चाहिए, उमर इब्न खत्ताब की नजर चाहिए, उस्मान गनी की नजर चाहिए, मौला अली की नजर चाहिए, हजरत बिलाल की नजर चाहिए, अबू हुरैरा की नजर चाहिए, इमाम अहमद रज़ा खान की नजर चाहिए। वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूलकार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा देखेंगे, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो आका बेमिसाल माँ बहने हाजिर हैं, अर्ज कर दूं हजरत हलीमा सादिया, सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया कौन है? मेरे नबी की रज़ाई माँ। ए बच्चों गौर करो, बोलो बच्चों सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा कौन? मेरे नबी की रज़ाई माँ, यानी हजरत हलीमा सादिया वो खुश नसीब खातून है कि हजरत हलीमा सादिया ने प्यारे मुस्तफा को अपना दूध पिलाया था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये निस्बत मिल गई उनको, इसलिए आज ही नहीं क़यामत तक हजरत हलीमा सादिया की फजीलत और अज़मत का चर्चा होता रहेगा, क़यामत तक होता रहेगा। निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा।
तो हजरत हलीमा सादिया बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। दिए की जरूरत न मिशल की हाजत अजब रोशनी तूने पाई हलीमा। क्या बात है, क्या बात है। उनके घर मोहल्ले की औरतें आ जाती। एक दिन मोहल्ले की औरतें आ गईं और औरतों ने कहा हलीमा क्यों जलाती है पूरी पूरी रात चिराग, तेल महंगा है तू गरीब है। ओ हलीमा इतनी तेज रोशनी चिराग की कि आंगन से रोशनी निकलती है और पूरा मोहल्ला जगमग 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 करता है। क्यों जलाती है पूरी पूरी रात चिराग? हजरत हलीमा फरमाती हैं रब्बे काबा की कसम जब से मोहम्मद अरबी मेरे घर तशरीफ लाए हैं मैं तो चिराग जलाती ही नहीं। औरतों ने कहा ये रोशनी कहां से आती है? हजरत हलीमा ने फरमाया चिराग की रोशनी नहीं होती, प्यारे मोहम्मद अरबी के चेहरे से निकलने वाली रोशनी होती है जिससे पूरा मोहल्ला जगमग जगमग करता है। इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे काफ केसु हा दहन या अबरू आंखें आएं निशाद काफ हा या ऐन साद उनका है चेहरा नूर का, ये जो मेहरो माह पे है इतना का नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तियारा नूर का। चार झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। वाह 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 सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। नूरुन अला नूर हमारे हुजूर। तवज्जो हजरत आयशा सिद्दीका कौन है बताओ? हजरत आयशा सिद्दीका हमारे नबी की प्यारी बीवी और हम तमाम मोमिनों की माँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम तमाम मोमिनों की माँ कयामत तक जितने मोमिन होंगे तमाम की माँ। माशाअल्लाह जितने मोमिन थे माजी में उन तमाम की माँ। हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत मैमूना, हजरत सफिया, हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत ज़ैनब बिनते जहश, हजरत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे हबीबा, हजरत जुवैरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, ये हैं उम्महातुल मोमिनीन यानी हम मोमिनों की माएँ। बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा कर खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत आयशा फरमाती है कुंतु अखीतु, फरमाती कुंतु अखीतु मैं अपना कपड़ा सिल रही थी फसकतत मिन्नी लिबरा मेरे हाथ से सुई गिर गई। अल्लाह अल्लाह। फतलबतुहा मैं सुई को ढूंढती रही लम अक़दिर अलैहा मुझे सुई न मिली। तलाशे बेसियार के बाद भी सुई न मिली। फदखल रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह तब तक के जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन हुजरा शरीफ में तशरीफ ले आए। ओ बच्चों गौर करो मुस्तफा आ गए तो हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है फतबय्यनतिल इब्रा बिशुआए नूरे वजही तो मुस्तफा के चेहरे से इतनी रोशनी निकल रही थी कि पूरा हुजरा जगमग जगमग करने लगा। मुझे मेरी सुई मिल गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह वाह वाह। जब तसव्वुर में वो आने जाने लगे, जब तसव्वुर में वो आने जाने लगे सारे मंजर मुझे फिर सुहाने लगे। सूज़ने गुमशुदा आयशा को मिली मेरे सरकार जब मुस्कुराने लगे। बहुत खूब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तो बहुत दिल से तकरीर कर रहा हूँ और थोड़ी देर और करूंगा।
लेकिन आप हजरात जिस अंदाज से सुन रहे हैं ऐसा लगता है कि बिल्कुल दिल से सुन रहे हैं, एकदम सब माशाअल्लाह तवज्जो गुफ्तगू पे मरकूज किए हुए हैं। आपकी समात को सलाम करता हूँ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका बेमिसाल, उनकी हर अदा बेमिसाल, हजरत हलीमा सादिया। अच्छा, इससे पहले कि हजरत हलीमा सादिया की रवायत पेश करूं, एक हदीस शरीफ पेश कर देता हूं। हालांकि मैं मतनी हदीस जो पेश करता हूं हवाले के साथ, वो हदीसें माशाअल्लाह वो पहचान है मेरी जो हिंदुस्तान भर में सुनाता हूं। मैं यहाँ ज्यादा हदीसें तो न सुना सका, एक हदीस पाक हवाले के साथ मतनी हदीस के साथ पेश करता हूँ, मतन के साथ, ठीक है। हवाला नोट करें, मिशकात शरीफ सफा नंबर 515, सत्र नंबर 12, 13, 14, 15। अन अबी ज़र ग़िफ़ारी क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह कैफ़ा अलिमता अन्नका नबी हत्ता इस्तयक़नता फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आतानी मलका व अना बिबाज़ बतहाई मक्का फ़वक़अतु बैलल वला ख़रु बैन समाई वलद फ़क़ाल अहदुमा लिसाहिबिही अहुवा हुवा क़ाल नाम क़ाल ज़िनहु बिरजुलिन फ़वज़िनतु बिही फ़वज़नतुहु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअशरिन फ़वज़िनतु बिही फ़रजहतु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिमिअतिन फ़वज़िनतु बिही फ़रजहतु सुम्मा क़ाल ज़िनहु बिअल्फिन फ़वज़िनतु बिही फ़रजहतु कअन्नी अनज़ुरु इलैहि यंतज़िरुना अलैया मिन ख़िफ़तिल मीज़ान फ़क़ाल अहदुमा लिसाहिबिही लौ वज़नतहु बिउम्मतिही लरजहहा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। वाह 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 वाह, क्या अंदाज है, वाह वाह। मुस्तफ़ा बेमिसाल है। हदीस पाक समात किया आपने, तर्जमा सुनिए, माँ बहने भी समात फरमा ले। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी आका के सहाबी, उन्होंने मुस्तफ़ा से पूछा, आका मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, वाह 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 वाह, आपने कैसे जान लिया कि आप अल्लाह के नबी हैं? ये सवाल हुआ था, कैसे जान लिया? तो आका ने फरमाया, आतानी मलकान, दो फरिश्ते आए। बोलो, दो फरिश्ते आए, एक जमीन पर उतर गए, दूसरे जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक हो गए। अब एक फरिश्ते ने दूसरे से पूछा, शम्सुद्दुहा यही है, बद्रुद्दुजा यही है, नूरुल हुदा यही है, खैरुर रसूल यही है, खैरुल बशर यही है, खैरुल वरा यही है, सैयदुल अंबिया यही है, सनदुल अंबिया यही है, फखरुल अंबिया यही है, शाफे महशर यही है, खातिमुन नबीयीन यही है। तो दूसरे फरिश्ते ने कहा, सरकारे दो आलम यही है, नूरे मुजस्सम यही है, रसूल मुहतशम यही है, शफीउल उमम यही है, शहरियारे इरम यही है, ताजदारे हरम यही है, खातिमुल अंबिया यही है। अब इधर देखो, फरिश्ते ने कहा, ज़िनहु बिरजुलिन, तराजू के एक पल्ले में इनकी उम्मत के एक फर्द को रखो और मोहम्मद अरबी को दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता। आका फरमाते, मुझे एक शख्स के साथ वजन किया गया, मैं भारी हो गया। अपनी आवाज भारी करें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरिश्ते ने कहा, 10 लोगों के साथ वजन करो, एक पल्ले में 10 लोगों को रखो, मोहम्मद अरबी को तन्हा दूसरे पल्ले में रखो। आका फरमाते, 10 लोगों के साथ वजन किया गया तो मैं 10 लोगों पर भी भारी हो गया। आवाज भारी करो, बोलो आवाज से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फरिश्ते ने कहा, ज़िनहु बिमिअतिन, तराजू के पल्ले में 100 लोगों को रखो और दूसरे पल्ले में मोहम्मद अरबी को तन्हा रखो। अब वजन करके देखो भारी कौन होता है, तराजू उठाओ, देखो भारी कौन होता है। आका फरमाते कि जब मीज़ान उठाया गया, तराजू उठाया गया, तो मैं 100 लोगों पर भी भारी हो गया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहते हैं। अब मुस्तफा फरमाते के फरिश्ते ने दूसरे से कहा, ज़िनहु बिअल्फिन,
तराजू के पल्ले में 1000 लोगों को रखो और मोहम्मद अरबी को दूसरे पल्ले में रखो और वजन करके देखो भारी कौन होता है। आका फरमाते 1000 लोगों के साथ मुझे वजन किया गया तो मैं जिस पल्ले में था वो जमीन से लगा रह गया और जिसमें 1000 लोग थे वो पल्ला इतना ऊंचा हो गया कि लोग मेरे ऊपर गिरने लगे, यानी मैं 1000 लोगों पर भी भारी हो गया। तब एक फरिश्ते ने दूसरे से कहा ये 1000 लोग की हैसियत क्या है, लो वजन कहो बे उम्मत ही लरजहा, अगर मोहम्मद अरबी की सारी उम्मत के साथ वजन करो तो मोहम्मद के बराबर सब मिलकर भी नहीं हो सकते, सब मिलकर भी नहीं हो सकते। यानी मुस्तफा की शान ये है कि अल्लाह की सरताबा कदम शान है, ये इंसान है, इंसान वो इंसान है, ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशलके आला हज़रत सरकार की आमद, शाने मुस्तफा खतीबुल हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो मुस्तफा को हर शय जानती पहचानती मानती है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है कि एक रात, फरमाती है कि एक दिन प्यारे मुस्तफा को बुखार था तो मैंने कहा बेटा आज मैं जंगल नहीं जाने दूंगी। मुस्तफा को रोक लिया, दूसरे दिन रोका, तीसरे चौथे दिन भी रोक लिया, 5वां दिन था। हजरत हलीमा सादिया का हकीकी बेटा जंगल से रोता हुआ आया, अम्मी हादसा हो गया। क्या हुआ बेटा? वो सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी थी, उसे जंगल का शेर ले गया। अब तक तो शेर ने लुक़्मे अजल बना लिया होगा, अपनी खुराक बना लिया होगा, ग़िज़ा बना लिया होगा। हजरत हलीमा भी रोने लगी कि मैं लुट गई, पिट गई, बर्बाद हो गई। वही बकरी दूध देती थी, अब क्या होगा? तो मुस्तफा की उम्र बहुत कम है, लेकिन फरमाते हैं अम्मी बकरी को शेर ले गया तो मैं वापस लाने वाला मोहम्मद अरबी आपके पास है। क्या बात है? ए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा के बचपन की बात हो रही, इसलिए बच्चों बोलो सुभान अल्लाह। अब आका ने फरमाया चलो भाई साहब बताओ शेर आया किधर से था? बताया कि बताओ भाईजान शेर आया किधर से था? इशारा किया मशरिक की जानिब से आया था। मुस्तफा एक ऊंची जगह पे खड़े हो गए, आवाज लगाई या अबल हारिस, या अबल हारिस, या अबल हारिस, या अबल हारिस। ओ जंगल का शेर, जंगल का शेर, जंगल का शेर, जंगल का शेर। मुस्तफा की आवाज जंगल में गूंजने लगी। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है जंगल के छोटे बड़े सारे जानवर निकलकर मुस्तफा की तरफ भागने लगे और 2 शेर मेरी बकरी के दोनों कान पकड़े हुए मुस्तफा की बारगाह में लेकर आ गए। आका ने शेर से मुखातब होकर फरमाया तुझे शर्म नहीं आई कि मेरी अम्मी हलीमा की बकरी चुराई? मेरे नबी जानवर की बोली भी समझते हैं। अब शेर ने कहा या रसूल अल्लाह आप पहले जंगल में तशरीफ लाते थे, जंगल के जानवर छुप छुप कर आपकी जियारत करते थे। आका 5 रोज हो गए आपकी जियारत से सब महरूम है। सबने मशवरा किया अम्मी हलीमा की बकरी चुरा ली जाए, वापस लेने के लिए मुस्तफा जंगल में तशरीफ लाएंगे, इसी बहाने से उनका दीदार हो जाएगा। ओ आका ये बकरी का बहाना था, असल में आपको जंगल में बुलाना था। क्या बात है? वाह वाह। अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। उन पर दुरूद जिनको हजर तक करे सलाम, उन पर सलाम जिनको तहियत शजर किया। और सुनो इंसान ही नहीं है सनाखाने मुस्तफा, पत्थर भी बोलता है मोहम्मद के शहर।
ये तो जंगल के जानवर आका के मुंतजीर है, आका के मुंतजीर है। एक वली है, उनका नाम है शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह। शेख अहमद जाम वो सवारी करते थे तो उस वक्त 900 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। ट्रेन नहीं थी, प्लेन नहीं थी, कार नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल नहीं थी। लोग पैदल सफर करते थे, ऊंट का सफर करते थे, घोड़े का सफर होता था। और शेख अहमद जाम शेर की सवारी करते थे। वाह वाह, बोलो सुभान अल्लाह। शेर की सवारी। अब इधर देखो, आखिरी बात हो रही है। शेर की सवारी हजरत शेख अहमद जाम करते थे। और जहां पहुंचते, वो जहां पहुंचते, ए बच्चों, हजरत शेख अहमद जाम जहां पहुंचते लोग उनकी मेहमान नवाजी करते और उनके शेर के लिए एक जानवर का इंतजाम किया जाता। अल्लाह अल्लाह। एक जानवर का इंतजाम, बकरी का, बकरे का या किसी और जानवर का इंतजाम होता। किसी ने कहा, ओ शेख अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह, ओ शेख अहमद जाम, ये बगदाद शरीफ बहुत दूर नहीं है, इधर देखो। बोले वहां हसनी हुसैनी सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रहते हैं, वहां जाइए, वहां जाइए, वहां अच्छी मेहमान नवाजी होगी, खातिरदारी होगी, आप वहां जाइए। अब शेख अहमद जाम चले 900 साल पहले, 950 साल पहले टेलीफोन का सिस्टम नहीं था, मोबाइल का सिस्टम नहीं था, इंटरनेट का सिस्टम नहीं था, लेकिन हदीस कुदसी है, इत्तकू बिफिरासतिल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत ईमानी से डरो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, और जो अल्लाह के नूर से देखता है वो बहुत दूर से देखता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम ने मुरीदों से फरमाया कि शेख अहमद जाम आने वाले हैं, सुभान अल्लाह, उनके लिए खाने का इंतजाम करो, ऐसा दस्तरखान रहे कि शान शान ज़ियाफत हो, शायान शान ज़ियाफत हो, शायान शान। ए बच्चियों, थोड़ी देर खामोश हो जाओ बच्चियों, बस सुन लो गौर से, 10 मिनट और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदत नहीं है ना महफिल में बैठने की। अब अगर यहाँ पे कोई हो जाए, जनाबे आली ऑर्केस्ट्रा हो जाए, नाच और गानों के हवाले से डीजे का और डांस का प्रोग्राम हो, बुढ़े भी आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। वो लोग जो सहारे से चलते हैं, जिनकी कमर झुक गई है, वो भी झांक झांक के देखेंगे और कई घंटे हो जाते, थकते नहीं है। वहां ऐसी जगह पे जहां इस तरह का इंतजाम हो, नहूसत है, नहूसत, लानत है, लानत। और जिक्र नबी की महफिल में रहमत है, रहमत, बरकत है, बरकत। समझे आप? सुभान अल्लाह। तो आदत डालिए जिक्र नबी की और आदत डालिए महफिल नबी की, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी अबसियात लगवियात से बचने की सबको तौफीक अता फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अर्ज कर रहा था मैं कि शेख अहमद जाम चले, गौसे पाक ने फरमाया उनके लिए खाने का इंतजाम करो। जब शेख अहमद जाम पहुंचे, दस्तरखान बिछा दिया गया। शेख अहमद जाम ने देखा क्या तरह तरह की नेमत मौजूद है, सुभान अल्लाह। गौसे आजम का दस्तरखान है। अब गौसे पाक ने अपने एक मुरीद को हुक्म दिया कि शेख अहमद जाम के शेर के लिए एक जानवर का इंतजाम करो, मसलन बकरे का इंतजाम करो। बकरा शेर के लिए भेजा गया। तवज्जो तवज्जो, बकरा चला, शेर चला। शेर ने बकरे को देखा, बकरे ने शेर को देखा। बकरा समझ गया कि मौत करीब आ रही है और शेर खुश है कि आज
सेहतमंद बकरा मिलेगा। आज तो शिकम शेर हो जाऊंगा, शेर चला, बकरा चला, और जब शेर के करीब बकरा हुआ और शेर ने हमला करके पंजा मार के शहरग पकड़ना चाहा, उससे पहले गौसे आजम की बारगाह में एक दुबला पतला कमजोर कुत्ता था। उसने देखा कि मेरे गौस की बारगाह का बकरा कहीं बाहर का शेर खाए, ऐसी छलांग लगाई कि एक ही छलांग में शेर की गर्दन तक पहुंच गया। ऐसी ताकत का इस्तेमाल किया कि शेर की शहरत को फाड़ कर चीर कर मौत के घाट उतार दिया और बकरा को हटा कर ले आया वापस। और गोया ये बोला कि क्या दबे जिस पे हिमायत ना हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, यादगारे गौसे आजम, करामाते गौसे आजम। क्या बात है मेरे गौस, बोलो बच्चों सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुनो आखिरी बात, मेरे गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी शुरू में तकरीर नहीं करते थे। इब्तिदाई औकात जब थी आपकी, इब्तिदाई औकात थे तो आप तकरीर नहीं फरमाते थे। एक दिन ख्वाब में आका का दीदार हो गया और आज हम कह रहे हैं काश हम सो जाएं और ख्वाब में आका का दीदार हो जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर हैं आपका दीदार हो जाए। तो ख्वाब में मुस्तफा ने फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर किया करो, तकरीर। गौसे पाक ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं अजमी हूं, ये सब अरबी हैं, अरबी के दरमियान हम अजमी क्या बोलेंगे, इनकी फसाहत तो बलागत मशहूर है। आका ने फरमाया मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, मुस्तफा ने लुआबे दहन डाला, एक बार, दो बार, तीन बार डाला, चौथी बार भी डाल दिया, पांचवी बार भी, छठी बार, 7 बार लुआबे दहन डाल दिया। आप एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। और फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर करना। अब आप जब बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद के मेंबर पे बैठ गए और तकरीर का पूरा इरादा करके बैठ गए, इत्तेफाक ये कि आपको मेंबर पे ही आपकी आंख लग गई, एक गुनूदगी की कैफियत तारी हो गई। अब जो गुनूदगी की कैफियत तारी हुई तो ख्वाब में शेरे खुदा हजरत अली की जियारत हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली शेरे खुदा ने फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर किया करो। कहने लगे मैं अजमी हूं, ये सब अरबी हैं, इनकी फसाहत तो बलागत के डंके बजते हैं, मैं कैसे तकरीर करूंगा। शेर खुदा ने फरमाया मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, उन्होंने लुआबे दहन डाला, एक बार डाला, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, फिर छठी बार, 6 बार लुआबे दहन डाल दिया। आप एक बार बोलिए सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 6 बार लुआबे दहन डाला और फरमाया तकरीर करो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब तवज्जो चाहूंगा, मेरे गौस तकरीर फरमाते, वो 900 साल पहले, 950 साल पहले लाउड स्पीकर नहीं था, ये मशीन नहीं थी, इन्वेटर नहीं था, जनरेटर नहीं था, ऑपरेटर नहीं था। वो वक्त था कि जनाब अली इन चीजों का तस्वुर भी नहीं था, लेकिन गौसे पाक के जलसे में 90 हजार का मजमा होता था, 70 हजार का मजमा होता था, 1 लाख सानवीन का मजमा होता था। और जितनी तेज आवाज करीब वाले सुनते, उतनी ही तेज आवाज दूर वाले भी सुनते थे। और आपकी तकरीर का यह असर होता कि बेनमाजी नमाजी बन रहा है, अल्लाह अकबर कोई फासिक मौलिन है, तौबा कर रहा है और राह मुस्तकीम पे आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, अगर कोई तारीके ज़कात है तो ज़कात की पाबंदी, सुभान अल्लाह, और पाबंदी का अहदो पैमान कर रहा है। और वहां पे जनाब आली, वहां पे जनाब आली इबादत
तक जो फराइज के हवाले से हैं, उन फराइज की पाबंदी का वादा भी कर रहा है और अल्लाह और रसूल के पेशे नजर होकर वादा कर रहा है, अल्लाह और रसूल के पेश होकर वादा कर रहा है। और मैं कहना चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, अगर कोई शराबी है, शराब छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, जुआरी जुआ से तौबा कर रहा है, माँ बाप का कोई नाफरमान है, गौसे आजम की महफिल से गया है, फरमा बरदार हो गया है, कोई अगर बीवी को सताने वाला है, गौसे आजम की महफिल से गया है और बीवी से मोहब्बत पैदा हो गई है। लिहाजा जलसों का तकाजा यही है कि जो बात की जाए उस पर अमल करें। यानी हम यहाँ पे हमारा अकीदा है कि मुस्तफ़ा हाजिर और नाजिर हैं और हमारा अकीदा है कि हर मौजूद अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने मौजूद है, हर मौजूद उसके सामने मौजूद है। तो हम छुप कर कोई हरकत करें वो भी अल्लाह देख रहा, बंद कमरे में करें अल्लाह वो भी देख रहा है। लिहाजा हर छोटी नेकी करो और हर छोटे गुनाह से बचो। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जाते जाते कहना चाहूंगा, मेरे गौस अल्लाह अल्लाह 40 साल तक आपने ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है, आपने 15 साल तक ऐशा की नमाज के बाद एक ही पैर पे खड़े होकर फजर तक पूरा खत्म कुरान शरीफ फरमाया। गौसे आजम ने 15 साल तक आबादी से दूर रहकर जंगल में रहकर रातों दिन जिक्रुल्लाह किया है, इबादत और रियाजत में मसरूफ रहे। भूख लगती थी, जंगल के दरख्तों के पत्ते खा लेते थे, अल्लाह अकबर, तालाब से पानी पी लेते थे। यानी 25 साल तक आपकी इबादत और रियाजत और दुनिया व माफिया से बेनियाज होकर आपने 25 साल का जमाना ऐसा गुजारा है कि ये कहना चाहिए कि जंगल में वो अब्दुल कादिर था और वो कादिर मुतलक उनकी रहनुमाई फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम कादरी हैं और दुआ करते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अब इंशाअल्लाह ताला आइंदा फिर हाजिरी होगी और इंशाअल्लाह ताला आपकी फरमाइश और आपकी पसंद के मुताबिक खिताब होगा। ये पहली मुलाकात थी, मौला कबूल करे। कलमे तैयबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। एक बार और कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।